सर, आज सीएपीएफ बिल आ रहा है राज्यसभा में, 8 घंटे की चर्चा रखी गई है, संशोधन होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं उस पूरे बिल को? देखिए, मैंने कल 0 आवर में विषय लगाया था, 0 आवर स्किप हुआ तो मैं अपनी बात को नहीं रख पाया। सीएएफ जो है, जो हमारी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय बल जो है हमारा, उसकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। पहले तो हमें इसको जानना पड़ेगा, चाहे ये सीआईएसएफ के रूप में हो, सीआरपीएफ के रूप में, बीएसएफ के रूप में, एसएसबी के रूप में, आईटीबीपी के रूप में हो। ये वो बल है जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देश के लिए शहादत देता है, लड़ाई लड़ता है। असम हो, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, नक्सलवादी क्षेत्र हो, उग्रवाद क्षेत्र हो, आतंकवादी क्षेत्र हो, सब जगह प्रथम पंक्ति में रहता है, शहादत देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एसआई इम्तियाज साहब ने शहादत दी। और अभी अजय मलिक जो है, जो असिस्टेंट कमांडर है, उनका नक्सलवादी क्षेत्र में ऑपरेशन में उनका पैर उड़ गया है। तो ये जो, और संसद से लेके वीआईपी सुरक्षा हो या संसद की सुरक्षा हो या देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा में भी बीएसएफ से लेके तमाम हमारा ये बल रहता है। लेकिन वहां जो है ग्रुप 1 के जो अधिकारी कर्मचारी है, उनके साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, वो गलत है। हमें अपनी फोर्स का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम उनका मनोबल कम कर रहे हैं। लगातार उनको हम लोग प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, लगातार हम लोग जो है उनकी परेशानियों को नहीं सुन रहे हैं। उनके जब वो देश की सेवा करने वालों का मनोबल गिर जाएगा तो फिर ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? तो सरकार कल जवाब देना था, लेकिन वो नहीं दे पाया। वो बिल ला रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बिल को, अगर वो बिल ला रहे हैं तो उसमें संशोधन जरूर आ जाए कि उनको समय पे प्रमोशन मिले, जैसे दूसरे कर्मचारियों को मिलता, अधिकारियों को मिलता, उनको समय प्रमोशन मिले। बहुत बड़ा परिवार, 13,000 से ज्यादा अधिकारी हैं जो परेशान हैं। मेरे पास भी है, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आया, मुझसे अपेक्षा की कि मैं इस मामले को उठाऊं। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। हम लोग उनके साथ खड़े हैं अपने सीएसएफ बल के। और मैं तो जो उनमें जो हमारा जवान है उसके लिए भी ये मांग करता हूं कि उसको शहीद होने पे शहादत का दर्जा मिले। जब वो शहादत दे दे तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसको जो है, उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सेना के जवान को, जो है हमारी मिलिट्री के जवान को मिलती है, वो मिलनी चाहिए। उसको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। उसकी वजह से हम यहाँ पार्लियामेंट में सुरक्षित है, उसकी वजह से जो है सड़कें हमारी सुरक्षित है, उसकी वजह से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं और जो मतलब क्षेत्रीय बॉर्डर है वो भी हमारे सुरक्षित है। तो अपने जवानों का मनोबल बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनका पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि नियम अनुसार जो उनका राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर जो है लागू हो और उनको जो है समय प्रमोशन मिले, और जो उनका रुका प्रमोशन, उसका प्रमोशन और जो भी उनकी जो है, जो उसका लाभ है, उनको मिलना चाहिए। राजौल पटेल मीटिंग भी बुलाई गई है वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, एलपीजी को लेकर के बड़ा प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है कि एलपीजी किल्लत है। देखिए, कल मैंने जब लोकसभा में बजट पे बोल रहा था तो मैंने कहा कि नेताओं के यहाँ एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ है। और ये जो मुसीबत है, ये हमारी फेल विदेशी नीति की वजह से आई है। हमारी अगर विदेश नीति अच्छी होती तो शायद हमें इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता, अगर हम पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर होते कि हमें किस पक्ष में खड़ा होना है। और आज बड़ी तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान जो है वो शांति की पहल कर रहा है। एशिया का जो सबसे बड़ा प्लेयर है भारत, वो चुप है, और पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि वो शांति, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये बड़ा चिंताजनक है। क्या स्थिति थी हमारी और क्या होगी? ये जो काम हमें करना चाहिए था, जो पावर हमारे पास थी, जब हम इतने बड़े प्लेयर हैं, हमारा वर्ल्ड वाइड जो है बिजनेस और तमाम तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट और सब चीजें, उसके बावजूद प्रधानमंत्री इतने देशों में घूम के आए हैं, हम पीछे रह गए हैं और एक छोटा सा मुल्क जो है वो पैरवी कर रहा है। तो ये हमारी फेल विदेशी नीति है। इसके कारण क्राइसिस हुआ है, चाहे पेट्रोल डीजल का हो या फिर जो है वो सिलेंडर गैस का हो। ये अगर हमने अच्छी नीति अपनाई होती तो शायद आज हमारे यहाँ दिक्कत नहीं होती। और जनता परेशान है। 45 दिन बाद बुकिंग होगी, 25 दिन बाद बुकिंग होगी। अब घर के चूल्हे कैसे जलेंगे इसका फैसला सरकार करेगी, और जलेंगे नहीं जलेंगे इसका फैसला सरकार करेंगी। वही सरकार जो उज्ज्वला योजना ला के कहती थी कि भाई हमने जो है तय कर लिया कि हम जो है माओं को धुआं नहीं फूकने देंगे उनके फेफड़े में। आज कौन जवाब देगा? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ बातों से पेट भरना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में तो डंडा बज रहा है, लाइन में खड़े हो रहे, सुबह से लग रहे हैं, कई दिन जो है बुकिंग नहीं हो रही है। उनके जो उनके स्टाफ के लोग वो कह देते हैं कि साहब है नहीं है, ठीक है, बुकिंग नहीं हो रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। जब ज्यादा देर हो जाती है और कोई कुछ कहता तो मारपीट भी हो जाती है। इस तरह के हालात बन रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई। सरकार की चुप्पी तोड़ के जो है कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। और क्या है भविष्य में हमारी नीतियां कि
कि जिनकी वजह से क्राइसिस खत्म हो जाए, क्योंकि अभी युद्ध खत्म होने जैसे आसार नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से ट्रंप पीछे हटे हैं, ईरान की शक्ति को जो है लोगों ने, दुनिया ने महसूस किया है कि ईरान जो है पीछे हटने वाला नहीं, तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि इस युद्ध में भी मैं आपको जिम्मेदार से कहता हूं कि अमेरिका इस बार जो है उसको धूल चाटनी पड़ेगी, इजराइल और अमेरिका को। ईरान जीतेगा और अपनी शर्तों पे अगर युद्ध विराम होगा तो ईरान की शर्तों पे युद्ध विराम होगा, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं और उन्होंने तय किया कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलूट करता हूं ईरान की जनता को और उनकी लीडरशिप को।